हेलो काशिफ, मैं मुस्कान। तुम्हें ये बात सुन के हैरानी होगी, पर मुझे ज़रूरी लगा कि तुम्हें ये बात बताना। फ्लैट नंबर 13 के बारे में सुना है। उस फ्लैट के अंदर कुछ ऐसा देखा गया है जो मेरी रातों की नींद उड़ा गई है। तुम्हें सच में ये सब सुनना है क्या? मुझे लगता है कि ये कहानी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी। सब कुछ ठीक था। हम नए शहर से आए थे, फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट हुए थे, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। ये फ्लैट एक परफेक्ट जगह लग रही थी। फ्लैट थोड़ा पुराना था, पर बहुत ही अच्छा और सुंदर था। लेकिन एक अजीब सी बात थी। पड़ोसी हमेशा बोलते थे, इस फ्लैट से दूर रहो। उनकी आंखों में एक अजीब सी खौफ हमेशा दिखाई देती थी। तुम्हें पता है, पहले दिन ही कुछ अजीब हुआ। हम सामान रख रहे थे, तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैं ये सब सोच के ही ठंडी पड़ गई। क्या ये बस एक हवा का झोंका था? मेरे हस्बैंड ने मुझे शायद ओवर एक्टिंग की दुकान कहा, पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को जब मैं सो रही थी तो एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई दुखी औरत रो रही हो। मैं थोड़ा सा सोचने लगी। थोड़ी देर बैठे बैठे चुपचाप सुन रही थी, पर फिर भी क्यूरियोसिटी में मुझे बेड से उठाकर वहाँ तक ले जाने पे मजबूर कर गई। आवाज़ किचन से आ रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा सब कुछ ठीक था, पर आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, लेकिन जब तक वो आए आवाज़ बंद हो चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है ये बस मेरा एक वहम था? लेकिन ये बात बस शुरुआत हुई थी। अगले कुछ दिनों तक हर रात वही आवाज़ आती रही, वही रोने की आवाज़ आती रही, वही आवाज़ सुनाई देती रही हमें। हमने पड़ोसी से पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक दिन सुबह जब मैं बाथरूम में अपने आप को देख रही थी तो मिरर में मुझे कुछ अजीब सा दिखा। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। पलट कर देखा तो कोई नहीं था, पर मिरर में एक औरत का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरा पर एक उदासी थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? काशिफ, तुम कभी अपने ऑडियंस से पूछना। शायद ये मेरी आंखों का धोखा था या फिर कुछ और। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी, अपने हस्बैंड को आवाज़ देने लगी। मेरे हस्बैंड दौड़ कर आए और मुझे संभाला। जब उसने मिरर को देखा तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें कुछ अलग नहीं लग रहा था। एक रात क्यूरियोसिटी से मजबूर होकर मैं और मेरे पति वहाँ पर आके बैठ गए बेड पर। फ्लैट को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने का फैसला किया हम दोनों ने। हमने एक पुरानी अलमारी को धकेला तो एक छुपी हुई रास्ता हमें दिखाई दी जो एक कमरे में खुलता था। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में हमें साफ दरवाजे दिखाई देने लगे। खून से लिखी हुई एक लाइन हमें दिखाई दी, यहाँ से तुम चुपचाप बचकर निकल जाओ, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम क्या करते अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तो? क्या तुम तुरंत वहाँ से भाग जाते? हमने फैसला किया कि कुछ दिन और देखते हैं, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने इस फ्लैट के बारे में और रिसर्च करना शुरू कर दी। पता चला इस फ्लैट में 20 साल पहले एक औरत का मर्डर हो चुका था। उसका नाम अंजलि था। कहानी ये थी कि उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और एक रात उसने अपने वाइफ की जान ले ली। उसके शरीर को इसी कमरे में छुपा दिया था। तब से ये फ्लैट खाली है, क्योंकि जितने लोग भी आते हैं उन्हें एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है उनके साथ में, तो वो इस फ्लैट को छोड़ के चले जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है हमें ये फ्लैट को तुरंत छोड़ देना चाहिए था, या फिर हम जो कर रहे थे वो ठीक था? उसी रात में हमें एक सपना आता है। वही औरत दिखी, उसका चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और उजड़े हुए जुल्फे के साथ में हमारे तरफ से देख रही थी। अचानक से वो चीखने लगी और हम दोनों अचानक से उठ गए। जब हम दोनों की चीखें एक दूसरे को सुनाई दी
तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखना चालू कर दिया। पर ये सपना नहीं था, वो सच में हमारे सामने खड़ी थी। उसने हमसे कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। हमने तुरंत ही फ्लैट को छोड़ दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उसका पति जब जेल में चला गया, लेकिन अंजलि का चेहरा आज भी मेरी आंखों का आईना बन के रह गया है। अंजलि मेरी आंखों में आज भी घूमती है। ऐसा लगता है कि वो अपनी तसल्ली पूरी करना चाहती है। ऐसा लगता है कि उसने अभी भी तसल्ली पूरी तरीके से हासिल नहीं की। क्या तुम्हें लगता है हमने सच में क्या भूत से या फिर चुड़ैल से सामना किया था? ये सब हमारे ज़हन का एक खेल था। क्या तुम्हारा सच में ये मानना है कि ये मेरे ज़हन का खेल था? तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मुझे पता है ये सब सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ सच है, मेरे साथ हुआ है। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा साइन नज़र आए तो प्लीज़ केयरफुल रहना। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तुम्हारी दोस्त मुस्कान। आई होप ये कहानी तुम्हें पसंद आई होगी। तुम्हारे फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऐ मेरी ऑडियंस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि और मोटिवेशन वाली वीडियो हम बना सकें आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।